good morning student. I am Manfar Maurya. Today in class 10th we discuss about ecosystem. What is ecosystem? Ecosystem क्या होता है? हम प्रीवियस क्लास में इन्वायरमेंट और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसों के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आगे हमारा जो है वो टॉपिक है इकोसिस्टम। तो हम जानते हैं कि देयर आर वेरियस कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत से कम्युनिटी होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से भी क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, किसी न किसी तरह से जुड़े रहते हैं। तो इस पूरे इंटरेक्शन में एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक ऐसा कोरिलेशन हो जाता है, एक ऐसा कोरिलेशन हो जाता है जिसके वजह से इन सब में ये सभी, चाहे वो फिजिकल फैक्टर हो या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर हो, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इसी इंटर रिलेटेड प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है ना? तो इकोसिस्टम जो है ये फंक्शनल यूनिट होती है और इसमें मुख्य रूप से लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट पाए जाते हैं। हर एक इकोसिस्टम में दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं लिविंग और दूसरे को कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। और ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या करते हैं कि एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं और इन्हीं के स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इको सिस्टम, ठीक है, क्या करेंगे? इको सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो वी नो दैट एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ contained unit of living things like plant, animal and decomposer and their non-living environment। ठीक है, और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट भी होता है, जैसे अगर हम कह लें ये, ठीक है। तो अब ये लिविंग इन्वायरमेंट और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एक दूसरे से क्या करते हैं कि अटैच्ड होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं या एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। तो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज नोन एज इकोसिस्टम। द टर्म इकोसिस्टम was first given by, तो इकोसिस्टम जो टर्म है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? एजी टैंसले के द्वारा दिया गया था। अब इस इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग सबस्टेंस है वो कौन कौन से हैं और जो लिविंग सबस्टेंस है वो कौन कौन से सबस्टेंस होते हैं। तो आगे आइए हम देखते हैं कि टॉपिक इकोसिस्टम में क्या क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम, तो यहाँ हम कह सकते हैं द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय टैंसले। द टर्म ecosystem is coined by A.G. Tansley in 1935। ये टर्म A.G. टैंसले ने दिया था इकोसिस्टम का। ठीक है ना? तो इकोसिस्टम कहेंगे किसे?
इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, इसको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। द इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज, या हम कह सकते हैं द इकोसिस्टम is defined as the structural and functional unit and functional unit of biosphere in which living organism in which the living organism and non-living component interact amongst themselves and with each other और क्या होगा, एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू फूड चेन and food web, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एन इकोसिस्टम is a type of interaction between living and their non-living environment. Ecosystem is a type of process. Simple language में कह सकते हैं ecosystem is a type of process in which living organism interact with their non-living environment called इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हो गए, एक बायोटिक कंपोनेंट हो गया और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। तो इकोसिस्टम कई प्रकार के होते हैं,
इकोसिस्टम कई प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कई प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के आधार पे इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है जिसको नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे, नेचुरल, और दूसरा है आर्टिफिशियल। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, समय के आधार पे कितने समय तक इकोसिस्टम रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के आधार पे भी इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला है टेम्पोररी, और दूसरा है परमानेंट। पहला टेम्पोररी, दूसरा परमानेंट। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो साइज के आधार पे भी इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल इकोसिस्टम और दूसरा होता है लार्ज इकोसिस्टम। लार्ज इकोसिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये वाला, इस इकोसिस्टम को दो भागों में फिर बांटा जाता है, ठीक है। एक को हम कहते हैं, इसको फिर कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं टेरेस्ट्रियल और दूसरे को कहते हैं एक्वाटिक। एक को क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल, और दूसरे को कहते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी कई भाग में डिवाइड होता है। टेरेस्ट्रियल में पहला है जिसको हम कहेंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। दूसरा है डिजर्ट, डिजर्ट, और तीसरा है ग्रासलैंड, ग्रास लैंड, ठीक है। अब एक्वाटिक भी दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और दूसरे को कहते हैं मैरीन वाटर, मैरीन वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहाँ हम देखें टाइप ऑफ इकोसिस्टम में क्या है। इकोसिस्टम को तीन आधार पे डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उनकी प्रकृति के आधार पे डिवाइड किया जाता है। तो
उनके नेचर के आधार पे इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम भी दो प्रकार का होता है, एक टेरेस्ट्रियल होता है, दूसरा एक्वाटिक होता है। टेरेस्ट्रियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें से एक होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दूसरा डिजर्ट और तीसरा ग्रासलैंड। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है उसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी कहते हैं और मैरीन वाटर इकोसिस्टम भी कहते हैं। अब इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, समय के आधार पे इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जो टेम्पोररी बन जाए तो उसको टेम्पोररी, और जो हमेशा के लिए हो उसको हम परमानेंट इकोसिस्टम कहते हैं। साइज के आधार पे इकोसिस्टम स्मॉल होता है और लार्ज होता है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ इकोसिस्टम है और हर एक इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट होते हैं। हर इकोसिस्टम के क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे को कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो इसके आगे का जो होगा, इन सारे इकोसिस्टम को हम फर्दर रियलाइज करके इनको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही।